बहुत समय पहले दक्षिण भारत के तट पर एक दिव्य कन्या तप में लीन थी। उसका नाम था त्रिपुरा सुंदरी। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, स्वयं माँ पार्वती का अवतार थी। उस कन्या का सौंदर्य ऐसा था कि देवता तक मोहित हो जाए, पर उसका मन केवल एक में था, भगवान शिव में। दिन रात वो तप करती, रेत पर बैठकर समुद्र की लहरों से संवाद करती, जैसे उनसे पूछती हो, क्या वो आएंगे? कन्याकुमारी तट की लहरें आज भी उसी प्रश्न का उत्तर देने आती हैं। लेकिन तब शिव विवाह को तैयार हुए। देवताओं ने धूमधाम से विवाह की तैयारी की। फूल, घुड़ियाओं, गीत, सब कुछ तैयार था। परंतु तभी एक भविष्यवाणी हुई। अगर ये विवाह हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि जब शिव और शक्ति एक हो जाएंगे तो उनका संयुक्त तेज धरती को संभाल नहीं पाएगा। अब संकट था। देवताओं ने योजना बनाई। शिव कैलाश से विवाह के लिए चले, लेकिन रात को कोई ब्राह्मण बनकर उनके रास्ते में आया और कहा, मुहूर्त निकल गया है, अब विवाह मत करो। शिव लौट गए। माँ ने प्रतीक्षा की, पूरी रात दिया जलाए रखा। सुबह तक शिव नहीं आए। माँ को समझ आ गया कि वो नहीं आएंगे। उन्होंने श्रृंगार की वस्तुएं समुद्र में फेंक दीं और संकल्प लिया, अब मैं सदा कन्या रहूंगी और इस भूमि की रक्षा करूंगी। कहते हैं तभी से उस तट की रेत में माँ के फेंके हुए चावल अब भी मिलते हैं, छोटे सफेद पत्थर के रूप में, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। और समुद्र, वो आज भी हर रोज माँ से मिलने आता है, मगर चुप रहता है, क्योंकि उसने माँ की आंखों में इंतजार देखा था। कन्याकुमारी वो देवी हैं जो वधू तो नहीं बनी, पर संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ बन गईं। यह शक्तिपीठ एक प्रेम, एक व्रत और एक चमत्कार की भूमि है।